एक बार गायत्री महामंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, हमारा ये आत्मज्ञान का एपिसोड निरंतर जारी है। आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आगे जो है इसको हम नियमित रूप से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। इसके लिए हमें सात्विक बुद्धि पर्याप्त रूप से अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। प्रकृति के 3 गुण हमने बताए थे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण और रजोगुण तक हमारी पहुंच नहीं है कि हम अपनी आत्मा को जान सकें। सत्वगुण रूपी खिड़की से ही हम अपनी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद में उसको भी हमें छोड़ करके जब बाहर निकलते हैं तो तीनों गुणों को छोड़कर हम गुणातीत हो जाते हैं। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम ये सारी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमारा मन ये करता ही है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वैसे ये बड़ा कठिन है। हजारों में कोई एक व्यक्ति इस बात को समझता है और ऐसे हजारों लोग समझने वालों में कोई एक व्यक्ति के बात समझ में आते हैं कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और ऐसे हजारों व्यक्ति जो समझते हैं उनके अंदर कोई एक व्यक्ति इसकी खोज खबर करके और इसके अंदर चल पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप जो इसको सुन रहे हैं नियमित रूप से, उनके अंदर वो पात्रता विकसित हो गई है जिसके माध्यम से आप इसको जान सकेंगे। तब हम अपने अंदर सात्विकता कैसे पैदा करें, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जीवन साधना के 2 पक्ष हैं, एक को कहते हैं योग और दूसरे को तप। योग और तप दोनों लेफ्ट राइट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो दोनों के दोनों कदम हमारे निरंतर योग और तप के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। तो योग का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति के साधन से हम जब जुड़ते हैं। तो ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से, आत्मा से, दोनों को जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, इसको योग कहते हैं। और आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की जितनी भी विद्या है, जितना भी ज्ञान है, वो सारा का सारा सद्ज्ञान कहलाता है। वो सारी की सारी जो वही विद्या है उसी को विद्या कहते हैं। और आत्मा से और परमात्मा से जो हमें बिछड़ाता है, उससे दूर करता है या उसके बारे में बात नहीं करता, केवल संसार की बात करता है, वो सारा का सारा अविद्या है, वह अज्ञान है। इसलिए अधिकांश लोग, हम 99% लोग उसी में फंसे हुए हैं, अज्ञान में। और इस अज्ञान को ही हम ज्ञान समझते हैं। इसलिए ज्ञान और विद्या इसी को कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिस माध्यम से हम प्राप्त करते हैं उसी को योग कहते हैं। इसके लिए हम स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था यदि बनाते हैं तो ये योग होगा। स्वाध्याय में कई प्रकार के ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं जो उस समय के लिखे हुए थे, उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी, उन सब परिस्थितियों को हम ठीक से इस समय नहीं जानते। उस समय के लिखे हुए ग्रंथ आज उचित नहीं होते हैं। तो हर युग में समय और परिस्थिति के अनुरूप एक युग दृष्टा पैदा होता है, युग ऋषि पैदा होता है और वह युग साहित्य का सृजन करता है। इसलिए आज का जो युग ऋषि है, परम पूज्य गुरुदेव, जो फोटो आप देख रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इन्होंने युग साहित्य का सृजन किया है और इसी को पढ़ने से हमें आज की परिस्थितियों में समाधान मिलेगा कि हम किस प्रकार से साधारण जीवन में जीते हुए, ग्रस्त में रहते हुए और बिना किसी कठोर तपस्या के हम अपने जीवन को किस प्रकार से आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते हैं और इसी जीवन में नर से नारायण बन सकते हैं। तो हम इन्हीं के जो ज्ञान को हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो हमने सीखा है
उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि योग के माध्यम से हम स्वाध्याय और सत्संग से जुड़ें। इसलिए किसी न किसी प्रकार का जो सदसाहित्य है, या तो हम उसको स्वयं पढ़ें, और पढ़ने के बाद भी जब समझ में नहीं आता है तो कोई उसका जो विशेषज्ञ है उसके पास जा कर के उसको समझें, तो उसको सत्संग कहेंगे। तो स्वाध्याय और सत्संग की यदि हम व्यवस्था बनाते हैं तो ये हमारे आत्मज्ञान में बड़ा सहयोगी होगा। तो ये तो हो गया योग। और तप क्या है? तप में होता है क्रिया। जिस बात को हमने सीखा समझा कि ये हमें करना चाहिए, इस प्रकार की क्रिया करने से ऐसा प्राप्त होगा, ये तो ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान को फिर हम क्रिया में जब परिणित करेंगे तो वह हमें लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसलिए क्रिया क्या है? उसको तप कहते हैं। किसी भी काम को हमने समझा और सीखा, और उसके बाद में जब तक उसको हम करेंगे नहीं, उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा? इसलिए क्रिया भी बहुत आवश्यक होती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जब मिलते हैं तो प्रयोजन पूरे होते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको तप कहते हैं। जिस प्रकार से किसी चीज़ को करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने समय का भी उसमें उपयोग करना पड़ेगा, हमारी आदतें उसमें रोड़ा बनती हैं, उनको सुधारना पड़ेगा, हमारी घर की परिस्थितियाँ, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियाँ जो आज तक ढर्रे पर चल रही हैं, उनको थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इन सब में जो कठिनाई आती है उसको सहन करने का नाम तप है। और इसी तप और योग के माध्यम से हम आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो तप करने के लिए हम क्या करें? हम सबसे पहले जो है हमारी जो सात्विक बुद्धि है उसको विकसित करें, विवेक जागृत करें। इसके निमित्त हमें जो तामसी गुण हैं, जो तामस है, तामस किसे कहते हैं? तम किसे कहते हैं? अंधकार को कहते हैं। इसलिए जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी का मतलब होता है जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जो केवल पशु की तरह केवल मात्र इंद्रियों के वशीभूत होकर के और अपने जीवन को करते हैं। जो जीभ कहती है उसी को खाएंगे, जो आँख कहेगी उसी को देखेंगे, जो चीज़ तुरंत लाभ देने वाली है उसी में वह लगे रहेंगे पशु की तरह। आगे क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होगा, उस पर उसका ध्यान जाता नहीं है। वो लोग अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। जिस प्रकार से पशु केवल इंद्रियों के वशीभूत होकर के जीता है, उसको आगे की चिंता नहीं कि इसको खाने से मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यदि उसको जहर खिलाया जाए तो उसको भी खा सकता है, और उसके बारे में आगे उसको कुछ विचार नहीं है। बहुत सारा खाना रखा हुआ है, वो कल के लिए उसको रख नहीं सकता, उसी पे हंगेगा, उसी पे पेशाब करेगा और उसको सारा तहस नहस कर देगा, और दूसरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसको इस बात का भी ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो केवल आज के इन इंद्रियों के सुख के लिए कई सारे ऐसे नशे करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसी कोई व्यभिचार करते हैं, डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, और इस प्रकार से अपना भी ध्यान नहीं रखते और अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखते, और बिल्कुल दरिद्रता में चले जाते हैं। वर्तमान मनुष्य जीवन को ही उन्होंने नरक के जैसा बना रखा है। ऐसे जो लोग हैं वो तामस वृत्ति के होते हैं। इसलिए तामस वृत्ति तो निरंतर हमें मालूम पड़ती है कि उधर तो किसी प्रकार का आगे सुख नहीं है, कल्याण नहीं है, उसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी जो वृत्ति है राजस वृत्ति, राजस का मतलब होता है रजोगुण। रजोगुण में आदमी क्या करता है? उसको इतना ज्ञान होता है कि मेरा अपना वो ध्यान रखता है और अपने परिवार का ध्यान रखता है, अपने पहचान के लोगों का ध्यान रखता है। जो लोग मिलने वाले हैं, जो पहचान के हैं, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो संबंधी हैं, वहाँ तक उसकी पहुँच है। उन सब के लिए वो काम करता है, रात और दिन अधिक से अधिक परिश्रम करता है, और अपने और अपनों का ध्यान उसको होता है। तो ये वृत्ति जो है ये क्या है? और दूसरा कोई आ जाए तो उसका वह लूट सकता है, उसका वह नुकसान कर सकता है, उसको हड़प सकता है, और अपनों के लिए वो रात दिन इकट्ठा करेगा, लगाएगा, उनको बांटेगा। तो ये राजस वृत्ति है। और राजस वृत्ति तक भी जो है हम आत्मा की तरफ नहीं जा सकते। ये भी संसार सागर में हमें माया का बहुत बड़ा भारी पर्दा है। इस प्रकार से जब हमारी वृत्तियाँ
इससे आगे बढ़ कर के सात्विक जब होती हैं तो हम सतोगुण में जाते हैं। और सतोगुण का चिन्ह क्या है, उसकी पहचान क्या है? सतोगुणी व्यक्ति के जो विचार होते हैं उसमें उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि जियो और जीने दो, हम भी सुखी रहें और संसार भी सुखी रहे, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव जब उसके अंदर आते हैं तो वो राष्ट्र की भावना उसके अंदर आती है, समाज के स्तर की भावना उसके अंदर आती है, विश्व स्तर की भावना उसके अंदर आती है। और उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। इस प्रकार के जो भाव हैं ये सबकी भलाई में, ये उसका सात्विक भाव है। और सात्विक भाव में जब वो इस प्रकार का विचार करता है और इस प्रकार के ही आचरण जब करता है तब उसके अंदर सात्विक बुद्धि आती है। तो इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। सात्विकता हमारे अंदर किस प्रकार से आए, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इसी को हम तपस्या कहते हैं, साधना कहते हैं। साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, साधना से सिद्धि। और इसके लिए आज सबसे पहले हमें अपनी जो बुद्धि है उसको सात्विक करना पड़ेगा। बुद्धि कई प्रकार की होती है, तामसिक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि। तामसिक बुद्धि का आज बड़ा प्रबल बोलबाला है, उसके बाद कुछ राजसिक बुद्धि के लोग हैं और सात्विक बुद्धि के लोग तो बहुत कम हैं। और सात्विक बुद्धि के लोगों के बाद जो है इन तीनों गुणों को छोड़ करके जो आगे निकल जाता है वो जीवन की पूर्णता है। इसलिए हम अपनी बुद्धि को सात्विक कैसे बनाएं, अपने कर्मों को सात्विक कैसे बनाएं, इसके लिए हमें साधना का सहारा लेना पड़ेगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने युग साधना ऐसी शानदार पद्धतियां बताई हैं जो हमें कहीं जंगल में न जाना पड़े, नहीं हमें कोई घर छोड़ना पड़े, नहीं अपना काम काज छोड़ना पड़े। छोटे छोटे थोड़े से अपने जीवन में हेर फेर करके, परिवर्तन करके और अपने जीवन में जो है इसी जीवन में धीरे धीरे अपने आप को तामसिक और राजसिक वृत्तियों से हटाते हुए सात्विक वृत्ति में लाएं। और जब हम सात्विक वृत्ति में आ जाते हैं तो हमारे अंदर वो विवेक जागृत होता है कि हमें लगने लगता है कि ये संसार क्या है, हम क्या हैं, भगवान क्या है, संसार में किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिएं और किस प्रकार से अपने आत्मा का हम कल्याण करें। सारी बातों का हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। और जब इसमें एक आनंद की अनुभूति होने लगती है और जब स्पष्ट समझ में आता है तब उसमें हम लग ही जाते हैं। लगना उतना पड़ेगा जिस प्रकार से हम भौतिक जगत के जितने भी साधन सुविधाएं होती हैं उनमें पुरजोर से हम लगते हैं। किसी चीज़ की प्राप्ति करने के लिए हम जितना समय लगाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं, उतना ही या उससे भी थोड़ा सा अधिक ही हमें इस क्षेत्र में लगाना पड़े तो हमारा इसी जीवन में कल्याण हो सकता है। तुलसीदास जी की बात आपको मालूम है, जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सके और रात में ही उसके पास चले गए तो वो ऐसी थी, उसी व्यक्ति को तुलसीदास को उसने एक उलाहना दिया कि जितना प्रेम मेरी इस चमड़ी से, हाड़ मांस की चमड़ी से तुम्हें है, उससे आधा भी यदि भगवान के प्रति होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। और उस एक बात से ही जो है तुलसीदास जी को इतनी बात समझ में आई और वो उसी समय वहाँ से चल पड़े। और आप और हम सब जानते हैं उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया और एक ऐसे ग्रंथ की जो उन्हें रचना की जिसको रामचरितमानस कहा जाता है। और उस रामचरितमानस का आज घर घर, गांव गांव, नगर नगर पाठ हो रहा है। और सारे राम का जो इस समय चल रहा है वो सारा का सारा प्रताप इस रामचरितमानस के द्वारा ही है, जो तुलसीदास जी के माध्यम से लिखी गई थी। आज जहाँ कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो रामायण का पाठ किया जाता है, राम की कथा होती है। और ये सारी की सारी जो है तुलसीदास जी की देन है। और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया और हजारों व्यक्तियों का उन्होंने कल्याण किया। इस प्रकार से हम सात्विक भाव में आएंगे आगे। इसी प्रकार से हम निरंतर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से छोटी छोटी साधना हम करें और अपने जीवन को तमोगुण रजोगुण से उठाकर सत्वगुण में स्थापित करें और सत्वगुण के माध्यम से अपने विवेक को जागृत करें
और सबसे पहले अपने बुद्धि का हमें विकास करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि यदि हमारे अंदर होगी तब जा कर के हम धीरे धीरे इन सारी बातों को समझ सकेंगे। आज की बात को फिर हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।